नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, मार्केट लगातार कितने सेशन से गिरावट दिखा रही है, लाल निशान में बंद हो रही है और सभी के पोर्टफोलियो में भी लाली देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे हमें घबरा के डर कर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप नहीं कर देना और ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ से मार्केट में बियरिश रन आ गया है। दोस्तों, जो बुल रन मार्केट में था वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमें शेयर के कभी भी प्राइस को देखकर घबराना नहीं है, कभी शेयर के प्राइस में गिरावट को देखकर घबराना नहीं है। और शेयर को जिस तरीके से हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं उसी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेके आगे बढ़ना है। दोस्तों, शेयर प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शेयर सेंटीमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर जो कि प्रमोटर्स हैं, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं किसी भी शेयर में, जो प्रमोटर्स हैं और जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और जो मैनेजिंग टीम है, उनका व्यू, उनका पर्सपेक्टिव और उनकी आइडियोलॉजी कि लंबे समय में वो अपनी कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ा के चलेंगे। दोस्तों, उस आइडियोलॉजी के आधार पर, उस डेट ना लेने की कंपनी के आधार पर हमने शेयरों को पिक करना है और लंबे समय तक होल्ड करना है। दोस्तों, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस हो, वो तभी अच्छा चल पाता है जब उधार पे काम कम हो के नकदी में काम ज़्यादा हो। तो डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बाकी के सारे फंडामेंटल्स, ये किस तरीके से सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, किस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं, हमने उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं आपके लिए एक नई वीडियो जो फंडामेंटल एनालिसिस पे एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ, अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना के दिखाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप वो मिस ना हो जाए। उसमें सारा आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टॉक को पिक किया जाए। और बाकी हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिसमें मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड जैसी बहुत सारे टेक्निकल टूल्स हम आपके लिए इंक्लूड करके एक वो अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए आने वाला है। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे क्या क्या कंपनी बनाती है और कौन कौन से सब्सिडरी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी के अंडर आते हैं। और कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि बेबी नैपकिन्स हो गए या फिर जिलेट के प्रोडक्ट्स हो गए जो कि शेविंग में यूज़ होते हैं, और शैम्पूज़ हो गए, और वुमेन के ब्यूटीफाइंग के प्रोडक्ट्स हो गए, बाकी टूथपेस्ट ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हो गए, और डिटर्जेंट्स हो गए, और सैनिटरी नैपकिन्स हो गए। अब बात कर लेते हैं जो मेन प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। दोस्तों, विक्स के नाम की एक मेडिसिन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, और ये जो है ये ओरल, ये रिलीफ के लिए होती है कि थ्रोट में कोई कंजेशन हो तो उसके रिलीफ के लिए होती है। दोस्तों, टाइड, एरियल, ओरल बी, एम्बी प्योर जो गाड़ी में यूज़ होता है और जो गाड़ी में डिओड्रेंट का काम करता है, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, जिलेट, विस्पर और पैम्पर जैसे कंपनी बहुत बड़े बड़े ब्रांड बनाती है। अगर बात करें हिंदुस्तान में तो हर वर्ग के लोग, हर इकोनॉमिक स्टेटस के लोग कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे अंकल हो चाहे आंटी हो, सबके यूज़ में कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है रेगुलरली आते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेके आया हूँ ग्रो के ऐप के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपनी का प्राइस जो कि 14,073 रुपये है। हमें प्राइस को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा शेयर है हम कैसे खरीदेंगे। दोस्तों, अगर आप महीने में एक शेयर खरीद सकते हो तो एक शेयर खरीदो। अगर आप 2 महीने में, 3 महीने में एक शेयर खरीद सकते हो तो आप 3 महीने की एसआईपी के माध्यम से एक शेयर खरीदो। पर अगर आप लंबे टर्म में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शेयर को होल्ड करोगे तो जैसे एचयूएल्स ने आपको रिमार्केबल रिटर्न्स दिए हैं, उसी तरीके से प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो शेयर है वो भी आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। जिस तेज़ी से, जिस परसेंटेज की इंप्रूवमेंट से एचयूएल का शेयर बढ़ा है, उसी तरीके से आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी बढ़ के दिखाएगा। और लंबे समय में इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी बढ़ने का। एचयूएल एक अपने सैचुरेशन पे ऑलरेडी कंपनी पहुंच चुकी है, उनके पास आगे स्कोप नहीं है। वो ऑलरेडी एक मार्केट लीडर हैं, वो ऑलरेडी हर सेक्टर में अपनी एक पकड़, अपनी एक पहुंच बना चुके हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, वो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एचयूएल से गेन कर सकते हैं। तो हमें उसी का वेट करना है और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का शेयर खरीद के उसे समय देना है, जिससे लंबे समय में, लंबी अवधि में हमें अच्छे रिटर्न कंपनी बना के दे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रीवियस रिटर्न में, जो कंपनी प्रीवियस रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी दे चुकी है। तो देखें तो आज के दिन 2.75, जहाँ मार्केट नेगेटिव थी, जहाँ निफ्टी गिर रहा था, वहाँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शेयर ने 2.75% की तेज़ी दिखाई और 376 रुपये ऊपर बंद हुआ। दोस्तों, बात करें एक हफ्ते की तो कंपनी लगभग कंसोलिडेशन फेज़ में ही चल रही है एक हफ्ते से। एक महीने की बात करें तो फिर वही बात है, कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ में ही है। दोस्तों, एफएमसीजी शेयर्स के सारी शेयर्स की एक खासियत होती है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो कंपनी, जितनी भी एफएमसीजी शेयर्स हैं, डिफेंसिव सेक्टर होता है और आपको कंसोलिडेशन करके दिखाएगी, आपके पैसे को सेफ रखेगी। तो जब भी आपको मार्केट में सेंटीमेंट ऑफ फियर लगे कि आपको कि शेयर मार्केट में आपका नुकसान हो सकता है या बियरिश रन आ रही है एक तरीके से, तो आपको एफएमसीजी या फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर एक साल के रिटर्न्स देखें तो कंपनी ने रिमार्केबल रिटर्न्स आपको ऑलरेडी बना के दिए हैं, 42% रिटर्न दिए हैं।
जहाँ बैंक की एफडी से आपको 5% रिटर्न मिल रहे थे, या निफ्टी से या फिर इक्विटी से, जगह इक्विटी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करने पे आपको 12 से 13% इंटरेस्ट मिल रहे थे, वहाँ पे 41% के रिटर्न्स देना एक बहुत रिमार्केबल बात होती है। अब आइए कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी 44,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप है, एक तरीके से मिड कैप कंपनी मानी जा सकती है। पीई रेशो 68 है, जो कि सारे ही शेयरों का इस समय पीई रेशो ऊपर चल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट ओवर वैल्यूड है, उस वजह से सारे शेयर्स थोड़े ओवर वैल्यूड है। और पीई रेशो हमें बताती है कि कंपनी कितनी ओवर वैल्यूड है। जिन कंपनी का पीई रेशो सेक्टर के पीई से कम होता है, इंडस्ट्री के पीई से कम होता है, वो कंपैरिजन में बाकी कंपनियों से, जो इंडस्ट्री है उसकी बाकी कंपनियों से सस्ती मानी जाती है। अब आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का पीई जो है वो इस समय चल रहा है 62 रुपये, और कंपनी का पी जो है वो 68 रुपये चल रहा है। तो इसका ये मानना है कि कंपनी लगभग इंडस्ट्री के बराबर ही है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब बात कर लेते हैं आरओई की। तो 69% का आरओई है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। मैं तो 15% के इंडेक्स को काउंटर करता हूँ कि 15% से जिनका भी आरओई ज़्यादा होता है मैं उन शेयर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अर्निंग पर शेयर 200 की है, जो बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की 1.2% है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड जो होती है वो ये होती है कि 100 रुपये पे कंपनी कितने रुपये आपको डिविडेंड देती है पर साल। तो 1.2 रुपये का डिविडेंड कंपनी 100 रुपये पे आपको हर साल दे रही है, और बुक वैल्यू कंपनी की 220 है। अब ईयरली रेवेन्यू पे दोस्तों, क्वार्टरली रेवेन्यू में बिलीव नहीं करता मैं, खाली ईयरली रेवेन्यू पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि क्वार्टर में ना कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के सीजनल काम होते हैं, तो उस वजह से कई बार क्वार्टर्स में थोड़ा सा हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पर ईयरली जो रेवेन्यूज़ होते हैं उसकी ग्रोथ जो होती है तो आपको सब्सटैंशियल रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं कि 2400 से ईयरली रेवेन्यू जो है 2017 से बढ़ता बढ़ता 3500 पे कंपनी का आ चुका है, और जितने भी नंबर्स हैं सारे करोड़ में हैं। और प्रॉफिट की बात करें, अगर ईयरली प्रॉफिट की कंपनी की बात करें, तो वो भी 433 करोड़ से बढ़ के 652 करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, और जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले ही दावा कर चुका हूँ कि एचयूएल जितनी ग्रोथ परसेंटेज ये कंपनी आपको बना के देगी इस बार। अब बात कर लेते हैं एक बार कि कंपनी के किस बारे में कंपनी काम करती है। तो ऑलरेडी मैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनएससी में पीजीएचएच के नाम से कंपनी लिस्टेड है, अगर आपको ढूंढने में कोई परेशानी या तकलीफ हो। कंपनी 1964 में लिस्ट हुई थी और बनाई गई थी, और इसके जो मालिक हैं मधुसूदन जी हैं। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ज़्यादातर शेयर अभी भी प्रमोटर्स के पास हैं 70%, और रिटेल सेक्शन के पास सिर्फ 13% शेयर्स हैं। एच और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत शेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब हमें पता चलता है कि अगर किसी एच या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास इसकी कॉम्पोजिशन है या इसके शेयर्स हैं, तो उसका यही मतलब है कि उनको भी कंपनी में विश्वास है और भरोसा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके लिए एक अच्छी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का शेयर, तो आप इन्वेस्टमेंट इसमें करने स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी इंसाइट से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।